हेलो एवरीवन। तो अब हम निकल पड़े थे घर से। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो अभी हम रास्ते में थे, तो निकलते निकलते तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के लिए बनाया जाए। तो हम लोगों को वहाँ पहुँचने में लगभग 3-4 आवर्स लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो चलो चल पड़ते हैं। तो हम लोगों ने रास्ते में खूब मस्ती की, खाते पीते गए। बच्चे तो पीछे सो गए थे और ये जा रही थी हमारे आगे गाड़ियाँ। फिर ये देखिए, फिर आया बीच में इतना ब्यूटीफुल व्यू जिसे देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया था। वहाँ रुकने का मन था बट पहुँचने की भी देरी थी, इसलिए हम लोग थोड़ी देर हम लोगों ने उस व्यू को देखा और बहुत मज़ा आया। लोग वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे बट हमारे पास वहाँ रुकने का टाइम नहीं था, तो हम निकल पड़े। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे बादल ज़मीन पर तैर रहे हों। तो फिर नैनीताल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। तो ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है नैनीताल। कितना ब्यूटीफुल है ना। ये है नैनीताल का नाइट व्यू। ये देखिए, ये हमारा आने वाला जहाँ हमने रुकना है। और यहाँ पर भी है टेम्पल जो बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर हम मार्केट में थोड़ी देर घूमे और थोड़ी देर हम लोगों ने रील्स वगैरह बनाई। और रील्स वगैरह बनाने के बाद फिर हम रूम पे चले गए। फिर मॉर्निंग में हम लोग उठे और फिर हम लोग देखने फिर आए नैनीताल का व्यू देखने। ये है मॉर्निंग व्यू। देखिए कितना सुंदर दिख रहा था। और बच्चे वहाँ पर फिशेस देख रहे थे, जो बहुत सारे फिशेस थी वहाँ पर। और फिर हम लोग निकल पड़े मार्केट की तरफ, मंदिर की तरफ, नैना देवी मंदिर की तरफ निकल पड़े हम लोग। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह थी। वो देखिए, वहाँ पर है एक टेम्पल जहाँ हमें जाना है और हम लोग इस रूट से होते हुए जाएंगे पूरा घूम के नैनीताल की। फिर हम पहुँचे वहाँ। सबसे पहले पड़ा गुरुद्वारा, जहाँ हमने बाहर से माथा टेका। और उसके बाद फिर यहाँ पर थी मार्केट, जो अभी क्लोज़ थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो मार्केट क्लोज़ थी। ये है मेरी बेटी। उसके बाद फिर हम निकल पड़े। यहाँ है नैना देवी मंदिर। फिर हम नैना देवी मंदिर के अंदर गए, जहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना मना था, तो हम लोग वहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते थे। बस एंट्रेंस पे ही मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर यहाँ लगी थोड़ी सी शॉप्स खुली और यहाँ पर लगते मार्केट, भोटिया मार्केट कहते हैं इसको। बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं बट बहुत कॉस्टली भी था, बट वैरायटी अच्छी थी विंटर वेकेशन के हिसाब से। तो ये देखिए, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। तो और वो थी सामने मस्जिद और अमर उजाला का ऑफिस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारे बच्चे वो क्रिकेट देखने के लिए रुक गए। तो थोड़ी देर हम भी रुक गए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम करते हैं बोटिंग। फिर हम बोटिंग पे गए, जहाँ मेरी डॉटर को भी चप्पू चलाना था। एंड फिर उसने चलाया और उसे चल नहीं रहा था बट उसने ट्राई किया और चप्पू चलाते चलाते एक ही जगह पे स्टे था और उसकी पीठ थी मेरी तरफ, बट वो डेफिनेटली ट्राई करती जा रही थी। फिर 1-2 इंच जहाँ से चप्पू हिला अपनी जगह से, क्योंकि वो बहुत टफ़ होता है चलाना। इतना इजी लगता है बट होता वो बहुत टफ़ है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर, जहाँ पर एक गांधी जी की मूर्ति बनी थी और हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर घूमे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा था। मॉर्निंग का था, 11-12 बज रहा होगा। पूरा हम लोग घूमे वहाँ पर और घूमते घूमते पूरा पैदल चलते चलते बच्चे भी थक गए थे, बट फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, पैदल ही चलते हैं। पैदल घूमने में जो मज़ा होनी है वो देखिए, स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद हम चले गए जहाँ, फिर हमने डिसाइड किया कि हम रूम में चलते हैं और खाना वाना खाते हैं, वहाँ पर नाश्ता पानी करते हैं। तो बच्चों को थोड़ी देर इधर उधर घुमा के उन लोगों ने, वहाँ पर ठंडी हो रही थी जैसे कि आप हमारी ड्रेस से देख सकते हैं, बट उसके बाद भी बच्चों ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने किया था आर्मी वाला रूम बुक, गेस्ट हाउस। तो फिर हम निकल पड़े गेस्ट हाउस की तरफ, अपने रूम की तरफ। रात में मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि थक गए थे और सो भी गए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने पहले एक चक्कर मार्केट का लगाया, उसके बाद थक गए थे। फिर बट यहाँ पर
फिर इसीलिए सुबह दिखाया। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत सुंदर। और जो हमें रूम अवेलेबल हुए थे आर्मी वाले, वो भी बहुत सुंदर थे। अगर आप लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप रूम बुक करके आइए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है इधर पर भी। और ये देखिए नैनीताल का व्यू, उसके सामने ही ये दोनों भाई बहन को बड़ा प्यार आ रहा था। भाई थक गया था तो बहन उसको गोदी में उठा के लेके जा लिया। वैसे ये दोनों बहुत लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को मारते रहते हैं। और फिर हम चले अपनी रूम की तरफ। वैसे भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है कि लड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। इनको लगा हम खाने के लिए जा रहे हैं पहले, फिर हमने कहा कि चलो चलते हैं। गए, बट वहाँ पर जो था ना, वो ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया था और उन्होंने कहा कि अब 1:30 बजे खुलेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। फिर हम अपने रूम की तरफ चले गए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। तो देखिए देखिए, ये स्टेयर्स चढ़ के ये, और ये मिला हमारा रूम। हमने 2 रूम्स बुक किए थे, तो मैं आपको एक रूम दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा रूम। तो देखिए है ना सुंदर, ब्यूटीफुल सा। एक और रूम बुक किया था ये वाला, जो भी क्लोज है, बट अभी ये देख लीजिए सेम रूम था, एक बच्चों के लिए और एक अपने के लिए। बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। फिर हम लोग वापस आ गए थे हल्द्वानी के लिए। तो हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई थी। तो ये देखिए कुछ हल्द्वानी का नाइट व्यू, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो पहुँचते पहुँचते हमको 7-8 बज गया था। तो फिर बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी। जो लोग हल्द्वानी से हैं वो मुझे टैग ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी हल्द्वानी कौन है। तो मैं भी हल्द्वानी में ही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस पे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।